सीताराम जय जय राम, राम राम सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। आगे वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि माता कौशल्या विलाप कर रही हैं, श्री राम से कह रही हैं कि वो वन को ना जाएं। तो प्रभु श्री राम जी उन्हें समझा रहे हैं कि उनका वन जाना क्यों जरूरी है। विलपन्ति तथा दीनां कौसल्यां जननी तथा उवाच रामो धर्मात्मा वचनम धर्म सहितम। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री राम चंद्र ने और धर्मयुक्त वचन कहा। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्याम समति क्रमितुम मम प्रसाद्ये त्वाम शिरसा गंतु मिच्छाम्यहं वनम। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को जाना चाहता हूँ। तो वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह मारे गए थे। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है। तब मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल में धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था। मैं तो उनके चलते हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पे जो सबके लिए करने योग्य है, मैं भी वही करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई ना करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम और महान दुख हो रहा है वो सत्य और क्षम के विषय में मेरे अभिप्राय को ना समझने का कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता, ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल क्षत्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ऊंची बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता करो छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द वर्ष ऐसी बात कह उसके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा। तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्या पुरी को लौट आऊँगा। महाशोक को अपने हृदय से अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को, माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। महायोग अभिषेक की सामग्री लेकर जाओ। अपना मन दुख में
अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी का यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यों में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आई और अपने पुत्र श्री राम को देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती वत्स। मुझे दुखिया को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता और पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर आवेश में भर गए। वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। धर्मे स्थितो धर्म्याम वाच वाक्यम यथा सह एवार्हति तत्र वक्तुम। उन्होंने धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर अचेत सी होकर माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसे अवसर पे कहा करते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मेरी भक्ति में रहते हो, तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छुपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताओं जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त हो है, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म का पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ का साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सब के द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं है, निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध, हर्ष तथा काम से प्रेरित होकर यदि किसी कार्य की आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता को इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वो पति और गति तथा धर्म है। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्म में मार्ग पर स्थित है। ऐसी दशा में माता जी जैसे कोई दूसरा विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वास्थ्य वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य नहीं लेना चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री राम ने धैर्यपूर्वक दंडाकारण्य में जाने की इच्छा से माँ को प्रसन्न करने के लिए का प्रयत्न किया और छोटे भाई लक्ष्मण को भी विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। अथा तम
व्यथ्याधीनम सविशेष ममर्षितम सरोषमिव नागेन्द्रम रोष विस्फाट त्रिक्षणम असाध्य राम सौमित्रम सुहृदयम भ्रातरम प्रियम उवाचेम सह धैर्येण धैर्यन सत्वामात्मवान। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप में काबू रखते हुए अपने हितैषी सुहृदय प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भाली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए जो यह सामग्री एकत्र की है उसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित ना हो। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह उसे रोकने और मेरे वन में जाने की तैयारी में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका ना रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, मेरे मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और ना ही इसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर और अनजान में माताओं या पिताजी का छोटा सा भी अपराध किया हो तो ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी पारलौकिक भय से दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया तो पिताजी को मन ही यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्चाई नहीं हुई। उनका मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतज्ञ हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करवावे। मैं विकल एवं मृग चर्म धारण करके सिर पे जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जैसे विधाता ने कैकेयी की ऐसी बुद्धि प्रदान की है जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा पुत्र, मेरे इस प्रवास में पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देवचित का विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर कीड़ा देने का विचार ही क्यों करती। सौम्य, तुम जानते हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ है और कैकेयी भी पहले मुझ में अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करके निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा कोई दूसरा कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। जिसके विषय में कभी कुछ ना सोचा गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ट देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसकी प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन सा पुरुष युद्ध कर सकता है।
सुख दुख, भय क्रोध, हानि लाभ, उत्पत्ति विनाश और इस प्रकार के जितने भी परिणाम होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश होकर मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पे आ पड़ती है और प्रत्युनों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर उसमें नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य ही देव का विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं को मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने का दुख और संताप नहीं हो रहा है। इस प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सभी कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अर्थात राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल से कि मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के उलटफेर के विषय में कोई चिंता ना करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पे वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होगा। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इससे मेरी छोटी माता कारण ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। किसी पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उनके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी इसी प्रकार कह रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी सिर झुकाए कुछ सोच रहे थे, फिर सहसा शीघ्र पूर्वक हुए दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उन्हें धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में बहुओं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचते हुए आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्परोष भरकर फुफकार मार रहा हो। तनी हुई भौवें के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी के प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवाय लोगों के मन में बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता का आज्ञा का उल्लंघन करता है, यदि वो राजा ही हो जाए तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही यदि आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित और भ्रम का मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसे क्षत्रिय शिरोमणि यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रखते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। रघुनंदन, ये दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शस्त्रतावश धर्म के बहाने आप जैसे सचित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह
का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे पुत्र का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। आप के सिवाय दूसरे का राज्याभिषेक हो यह मुझे सहन नहीं होगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। महामते पिता के जिस वचन को मानकर आप मुंह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म मान्य का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म को तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण और निंदन वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते, इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदनीय है। ऐसे पाखंड पूर्वक धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाला, माता पिता नामधारी कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो, जो आप देव की प्रेरणा का प्रकट मानते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सच्चा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली पुरुष देव की उपासना नहीं करते। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता और शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है, पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्यों में कौन बलवान है, कौन दुर्लभ है, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। जो आशंका की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मस्त गज की भांति वेगपूर्वक दौड़कर देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के अभिषेक को नहीं रोक सकते। केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वन जाने का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने में प्रसन्न करने में लगी हुई उसकी कई माँ को उसकी आशा से जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा देव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्षों बीत जाने के पश्चात जब आप अवस्थाक्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुरातन राज्य ऋषियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे राजा वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप यह समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य आपके हाथ में नहीं रह सकेगा। और इसकी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चला जाने चाहते, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रखती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा ना करूँ तो वीर लोक का भागी ना हूँ। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोध भोपालों को रोकने में समर्थ हूँ। ये दोनों
ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे धनुष आभूषण नहीं है, या तलवार केवल कमर में बांधने के लिए नहीं है, इनका और इनके बाण खंबे नहीं बनेंगे। ये सब वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही है। जैसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने नहीं देना चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में ले लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसी के द्वारा किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ग के प्रभार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े, रथियां के हाथ, जांग, मस्तकों द्वारा पटी हुई धरती ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रथ से लथपथ हुई शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघा के समान आज पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। अपने हाथ में गुहों की चर्म से बने हुए दस्तानों को बांधकर मैं हाथ में धनुष लेकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, और उस समय पुरुषों में कोई भी मेरे समान अपने पौरुष का अभिमान मेरे सामने कैसे अपने पौरुष का अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपकी प्रभुता को स्थापित करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझे लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने और बादुबंद पहनने, धन का दान करने और सूरतों के पालन में के संलग्न के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुग्रह का पराक्रम प्रकट करेंगी। प्रभु, बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहजनों के सदा के लिए विलग कर दूं, जिस उपाय से यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पहुँचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यह सत्पुरुषों का मार्ग है। जय श्री राम।